जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। राजनीतिक दल प्रचार में जुटे हैं और जनता सबको परख रही है। चुनावी माहौल कैसा है और इस बार कैसे समीकरण बदलने का अनुमान है, कुलगांव से देखिए हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का उत्साह, चुनावी परीक्षा में पास होने की चुनौती, जनता की अदालत में उम्मीदवारों की दस्तक, कश्मीर की वादियों में चुनावी रंगत दिखने लगी है। जनसभाओं के जरिए तमाम राजनीतिक दल जनता को लुभाने की कोशिश में जुट गए हैं। न्यूज नेशन चुनाव की कवरेज के लिए मिशन कश्मीर पर निकला है। कश्मीर घाटी में प्रचार अभियान रफ्तार पकड़ रहा है और सियासी दल अपनी अपनी बिसात बिछा रहे हैं। लंबे वक्त तक आतंकियों के निशाने पर रहे कुलगाम में भी चुनावी रण बेहद दिलचस्प है। इसकी एक बड़ी वजह जमात इस्लामी का चुनावी मैदान में उतरना भी है। यहाँ पर अलग अलग जगह पे आतंकी हमले जो हैं वो यहाँ पर होते रहते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं उसमें तस्वीर बिल्कुल अलग है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रैली हो रही है इसमें जो 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जिन्हें यहाँ पर जमात इस्लामी जो है वो यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, उनके लिए यहाँ पर वोट जो हैं वो यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। और जमात ने सीधे तौर पर यहाँ पर एक तरह से फैसला कर लिया है कि अब वो भी यहाँ पर राजनीतिक राह जो है वो यहाँ पर लेगी। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ ही जनता में भी खासा उत्साह है। लोगों को भरोसा है कि उनके वोट से हालात बदल सकते हैं। अच्छा कदम उठाया उसने। हम वोट क्या लगता है जमात जीत सकती है? बदलाव आएगा जरूर। जमात को लोग वोट देंगे लगता है जरूर, इंशाल्लाह जीतेगा। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि चेंज ज़रूरी है और ये चेंज होगी इंशाल्लाह बेटरमेंट के लिए, फ्यूचर इंशाल्लाह बेटर होगा। करीब 3 दशक तक अलगाववाद की राह पर चला जमात इस्लामी अब लोकतांत्रिक तरीकों से ही लोगों की समस्याओं को सुलझाने की उम्मीद के साथ चुनावी राजनीति में लौटा है। अब वो लोग आए हैं, मुखलिस लोग आए हैं जो इनका दर्द रखते हैं, जिन्होंने हर वक्त साबित कर दिया है कि हम लोगों का दर्द दिलों में रखते हैं। बकौले शायर, खंजर चले किसी पे तो तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे सीने में है। जमात इस्लामी ने घाटी में कुछ सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान भी किया है। जमात ने आखिरी बार 1987 में चुनाव लड़ा था, तब धांधली का आरोप लगाते हुए खुद को चुनावी राजनीति से अलग कर लिया। मगर 2024 चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर जमात का लोकतंत्र पर यकीन लौटा है और अब विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी का फैसला लिया है। जमात इस्लामी ने 87 में भी चुनाव लड़ा था, बट क्योंकि चुनाव रिग हुआ था उसके बाद जमात मैदान में नहीं आई है। इसका मतलब अब जमात भी धीरे धीरे भरोसा करने लगी है कि चुनाव अब फ्री एंड फेयर हो रहे हैं, कोई धांधलियाँ नहीं हो रही है, तो ये अच्छा है, इनको डेमोक्रेटिक स्पेस मिलनी चाहिए। 2024 के इंतखाबात ने ये साबित कर दिया हिंदुस्तान वाकई एक जमहूरी मुल्क है। आज हमने ये 2024 के इंतखाबात के बाद जो यकीन हमें आ रहा है वो जमात ने इसीलिए इलेक्शन से दूरी रखी थी क्योंकि यहाँ पर इंतखाबात सही नहीं हो रहे थे, रिगिंग हो रही थी। आज जब हमें यकीन हो रहा है इसीलिए हम मैदान में आ रहे हैं। जमात के चुनावी जंग में उतरने से घाटी में सियासी समीकरण बदलने के पूरे आसार है, जिसका असर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे क्षेत्रीय दलों की सियासी सेहत पर भी पड़ सकता है। 1972 में मैं रियासी जेल में था जब पहली बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा और 5 सीटें उनको मिली। उसमें हमारे इलाके के लोग भी थे, हमारी तहसील के 2 मेंबर थे। और फिर अगर आप देख लेंगे उसके बाद फिर इलेक्शन लड़ा और अभी जो 2014 में पर्दे के पीछे लड़ा। आज इतना ही फर्क है, पर्दा उठ गया।
2019 में धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के हालात काफी बदले हैं। पत्थरबाजी की घटनाओं पर पूरी तरह नकेल कसी जा चुकी है। साथ ही तरक्की की नई तस्वीर भी देखने को मिली है। लिहाजा विधानसभा चुनाव के बाद भी बहुत कुछ नया होने की उम्मीद की जा रही है। कुलगाम से शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।